जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति विद आस्था में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र की रहस्यमयी कथा। तो आइए सुनते हैं। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र इतना रहस्यमय क्यों है? हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण का एक दिव्य और शक्तिशाली हथियार है जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। इसे एक अचूक अस्त्र माना जाता है जो शत्रु का नाश करके ही लौटता है। इसका उपयोग राक्षसों और अन्याय को खत्म करने के लिए किया जाता है और इसे भगवान कृष्ण के दाहिने पिछले हाथ में दर्शाया जाता है। समुद्र के कई सौ फीट नीचे मौजूद श्री कृष्ण की द्वारिका में एक अजीब सा पत्थर का बॉक्स छिपा है जिसके अंदर है एक हथियार, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली वेपन जिसे हम जानते हैं श्री कृष्ण के हाथ में धारण सुदर्शन चक्र के नाम से। और माना जाता है कि श्री कृष्ण ने धरती लोक को छोड़ने के बाद यह द्वारिका में ही कहीं छिपा दिया था, जो आज द्वारिका के साथ समुद्र की गहराइयों में कहीं दबा है। एक विशाल सभा, हजारों राजा शिशुपाल की आवाज सभा में गूंज रही थी। गालियां, अपमान और चिल्लाहटें, और सब कुछ सुनते हुए श्री कृष्ण बस मुस्कुरा रहे थे। 99 गलतियों तक श्री कृष्ण शांत रहे, कुछ नहीं कहा। मगर जैसे ही शिशुपाल ने अपनी 100वीं गलती की, कृष्ण ने बस फिर सिर उठाया और कहा, बस बहुत हुआ। जिसके बाद तुरंत सभा में एक तेज रोशनी उठी। एक गोल तेज चमकदार चक्र तेजी से शिशुपाल की ओर बढ़ा और फिर बस एक हल्की सी आवाज निकली, जिसके अगले ही पल शिशुपाल का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर पड़ा था। यह था सुदर्शन चक्र। कृष्ण के मन में जैसी भावना उठती थी वैसा ही काम करता था यह चक्र, बिना चूके बिना रुके, जिसमें इतनी ताकत थी कि अगर महाभारत के समय श्री कृष्ण चाहते तो अकेले सुदर्शन चक्र से पूरी कौरव सेना को तबाह कर सकते थे। लेकिन उनके ऐसा न करने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। सुदर्शन चक्र ब्रह्मांड का सबसे विनाशकारी और रहस्यमयी हथियार था जिसके बारे में आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। जैसे कि आखिर यह श्री कृष्ण के पास कैसे आया, आखिर यह कैसे बना था, और यह इतना शक्तिशाली क्यों था, और क्या आज भी यह समुद्र में डूबी द्वारका नगरी में छुपा हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के इन सभी रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। 32 से 28 BC मथुरा का आसमान लाल था। युद्ध की आहट, भय की हवा और एक तानाशाह का आतंक। यह है कंस, यादव डायनेस्टी का सबसे क्रूर राजा, जिसने एक भविष्यवाणी के डर से ही अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया, क्योंकि आकाशवाणी में कहा गया था कि देवकी का पुत्र ही कंस के अंत का कारण बनेगा। उस दिन से कंस एक एक करके देवकी की संतानों को खत्म करता गया, पर फाइनली जब कृष्ण का जन्म हुआ तब उसी रात आंधी, तूफान और बिजली के बीच जेल के ताले खुले, अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में चले गए और वासुदेव ने कृष्ण को बचाने के लिए रात में ही उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ दिया। और यहीं से शुरू हुआ भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर बिताया हुआ जीवन, जिसे उन्होंने हर पल अपनी शक्ति से लेकर समझबूझ के साथ बस धर्म की स्थापना के लिए समर्पित किया। जी हाँ, कृष्ण कोई देवता नहीं थे, बल्कि वे खुद परम शक्ति विष्णु के अवतार थे, जिनमें ऐसी अलौकिक शक्तियां थी कि वे खुद ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकते थे। और उनके पास थे ऐसे हथियार जो सूरज को भी अंधकार में ढक सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत में जब युद्ध का 14वां दिन था तब अर्जुन ने यह शपथ ली थी कि अगर सूर्यास्त से पहले उन्होंने जयद्रथ को नहीं मारा तो वह अग्नि में कूद जाएंगे। और कौरवों के लिए अर्जुन की यह शपथ एक मौका थी, क्योंकि यह बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अर्जुन के रहते इस युद्ध में पांडवों को हराना लगभग नामुमकिन है। और इस शपथ के बाद उन्होंने, मतलब कौरवों ने, जी जान लगा दी कि
कैसे भी करके बस सूर्यास्त होने से पहले तक जयद्रथ को अर्जुन से बचाते हुए छिपा कर रखना है, जिसमें कौरव का कामयाब भी हुए, क्योंकि 14वें दिन का सूर्यास्त हो चुका था। आसमान पूरी तरह से अंधेरे में ढक चुका था और अर्जुन अपने वचन को पूरा न कर पाने की वजह से निराश होकर बैठे थे और अब इस हार के बाद अपने वचन के अनुसार अग्नि में भस्म होने के लिए भी तैयार थे। यह स्थिति को देखकर छिपा हुआ जयद्रथ बाहर आ गया और अर्जुन पर हंसने लगा। यह नजारा देखकर कौरव भी काफी खुश थे, क्योंकि अब उनकी सबसे बड़ी परेशानी अर्जुन रास्ते से हटने वाली थी। लेकिन तभी कुछ अजीब सा होता है। अचानक पूरे आसमान में दोबारा सूरज की चमक निकलने लगती है और कुछ ही समय में सूरज वापस आसमान में था। यह कमाल था सुदर्शन चक्र का, जिसने श्री कृष्ण के कहने पर सूरज को ढककर दिन में रात की तरह अंधकार कर दिया ताकि जयद्रथ बाहर निकल आए, और ठीक वैसा ही हुआ। इसके बाद अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सुदर्शन चक्र केवल भगवानों के हथियार की तरह ही नहीं, बल्कि यह श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु के शरीर के एक हिस्से की तरह है, जो कि हर वक्त उनके साथ रहता है और उनकी बात मानता है। जिस पर भी इसे चलाया जाता है उसका अंत निश्चित होता है, फिर चाहे वह किसी भी समय या ब्रह्मांड में जाकर छिप जाए। सुदर्शन चक्र हर डायमेंशन और रियलिटी को पार करता है, अपने टारगेट को खत्म करता है और फिर वापस श्री कृष्ण के पास लौट आता है। और इसलिए ऋग्वेद में भी विष्णु जी के सुदर्शन चक्र को व्हील ऑफ टाइम कहा गया है। सुदर्शन चक्र, जो कि एक संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है शुभ दर्शन। लेकिन आप जितना भी इसके किस्से कहानियों की गहराई में जाओगे, एक नज़र में यह बात तो आप साफ हो जाती है कि इसके दर्शन करना कोई शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि जब भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ने इसे किसी की तरफ छोड़ा है, तब उस असुर या जीव की आखिरी यादें यह उड़ता हुआ चक्र ही होता है, क्योंकि उसके बाद यह उसे हमेशा के लिए मिटा देता है। हिंदू शास्त्रों में सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति के बारे में दो अलग अलग कथाएं हैं, जिनमें से एक विष्णु पुराण में है। इसके बारे में बताया गया है कि सूर्य देव के अत्यधिक तेज को कम करने के लिए विश्वकर्मा देवता ने जब सूर्य को घिसा, तब उस प्रक्रिया में निकली ब्लेजिंग सोलर डस्ट से इस विनाशकारी चक्र का निर्माण हुआ। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल के दौरान विष्णु जी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विष्णु जी को ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक यह चक्र सौंपा। और कई ग्रंथों की माने तो सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली है कि इसकी चमक को देख पाना भी सिर्फ भगवान शंकर और विष्णु जी के लिए ही संभव था। अगर मॉडर्न साइंस के नजरिए से देखा जाए तो हो सकता है कि यह एक जायरोस्कोपिक वेपन था, एक ऐसा स्प्रिंग डिस्क जो अपनी ही रोटेशन से मैसिव काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता था, और इसके अंदर था विष्णु की चेतना का एक अंश। कई थ्योरीज तो यह भी कहती हैं कि यह वेपन एक मिनी बॉर्म होल को खोलकर खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता था, एक जगह से दूसरी जगह बिना समय गवाए, या फिर यह क्वांटम इंटेग्रलम में माइंड से विष्णु की कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ था। यहाँ विष्णु की सोच जाती थी, वहीं यह चक्र पहुंच जाता था। कृष्ण को महाभारत के समय कई बार अपमानित किया गया, दुश्मनों के द्वारा उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिशें की गईं, और यहाँ तक कि पांडवों के द्वारा भी सुदर्शन चक्र को उनके फायदे के लिए चलाने के लिए कई बार कहा गया। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा कभी किया नहीं। उन्होंने कभी भी बिना सोचे समझे या गुस्से में इसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत अच्छे से जानते थे कि इस सुदर्शन चक्र को चलाने का मतलब है एक ऐसी तबाही लाना जिसमें सामने वाले का बचना नामुमकिन है। यह एक ऐसा अस्त्र था जो केवल तभी एक्टिवेट होता था जब सारा संतुलन बिगड़ चुका होता है। ठीक वैसे ही जब कृष्ण ने शिशुपाल की सो भी अपमान वाली गलती सुनी और उसके बाद उस पर सुदर्शन चक्र चलाया, क्योंकि वो जानते थे कि अब उसके पापों के साथ साथ उसके जीवन का घड़ा भी भर चुका है।
अब सवाल यह है कि ऐसा क्या था इस अस्त्र में जो इसे इतना ज्यादा खास बना देता है। सुदर्शन चक्र को कई बार एक मेटेलिक डिस्क के रूप में दर्शाया जाता है, जिसके किनारों पर 108 शार्प ब्लेड्स होते हैं। यह 108 नंबर हिंदू धर्म में काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। आपने सुना भी होगा कि भजन या कीर्तन में कई बार 108 बार जाप किए जाते हैं और मंत्र पढ़े जाते हैं। सुदर्शन चक्र के बारे में लिखा है कि जब यह हवा में घूमता है तो इसकी गति इतनी तेज होती है कि वो अपने आसपास की हवा के गैस मॉलिक्यूल्स को जलाकर प्लाज्मा लाइक हीट जनरेट करता है। कुछ टेक्स्ट में तो इसे सूर्य के जितना तेज और लाइटनिंग की गति से ट्रेवल करता हुआ भी बताया गया है। और इस बात का जिक्र भी एक कहानी में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, द्वारका को मिटाने के लिए सालवा राक्षस अपने मायावी शोभा विमान में द्वारका जब पहुंचा तो उसने अपने मायावी हथियारों से कई इल्यूजन्स क्रिएट किए और द्वारका में तबाही मचा दी। द्वारका की सेना ने उसका मुकाबला तो किया, लेकिन उसके इल्यूजन्स को वो तोड़ नहीं पा रहे थे। जिसके बाद श्री कृष्ण स्वयं युद्ध में उतरे और उन्होंने सालवा की ओर सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। जिसके बाद एक झटके में सुदर्शन चक्र बिजली की रफ्तार से उस मायावी विमान के 2 टुकड़े करता हुआ उसे चीरता हुआ उसके अंदर से निकल गया और सालवा राक्षस को इल्यूजन को उसके साथ ही खत्म कर दिया। और यह सब करके लाइटनिंग स्पीड से वह चक्र वापस भगवान श्री कृष्ण के हाथों में आकर विराजित हुआ, ऐसे जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में बात आ रही हो कि सुदर्शन चक्र की शक्ति के बारे में तो हमको मालूम है, लेकिन हमको यह नहीं मालूम कि सुदर्शन चक्र ने समय और डायमेंशन को कब पार किया और क्या ऐसी किसी घटना का जिक्र हमारे वेद पुराणों में है जब किसी का पीछा करते हुए सुदर्शन चक्र एक अलग ही ब्रह्मांड में पहुंच गया। यह है दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। क्रोध में आकर उन्होंने एक दिन बिना वजह और बिना किसी चेतावनी के श्री कृष्ण के भक्त अम्बरीश को श्राप दे दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे स्वयं तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने भेजा सुदर्शन चक्र को। इस चक्र ने सबसे पहले दुर्वासा ऋषि के मंत्रों और माया के द्वारा बनाए गए राक्षस को भस्म किया, लेकिन यह करने के बाद भी वह चक्र रुका नहीं। वह दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए दुर्वासा ऋषि अलग अलग जगह भागे। उन्होंने अलग अलग लोकों की यात्राएं की। पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक और फिर शिवलोक तक वो गए। अलग अलग डायमेंशंस के अलग अलग ब्रह्मांड में उन्होंने सबसे शरण मांगी, लेकिन किसी के पास भी वो शक्ति नहीं थी जो सुदर्शन चक्र को रोक सके। यह चक्र किसी मिसाइल की तरह उनके पीछे लगा हुआ था। वह जहां भी जाते वो वहां पहुंच जाता। एक तेज अदृश्य और अनस्टॉपेबल काल आखिरकार दुर्वासा ऋषि को वापस अम्बरीश के पास लौटना पड़ा और उससे माफी मांगनी पड़ी। तब जाकर सुदर्शन चक्र रुका और शांत हुआ। और इसीलिए इस बारे में बताया जाता है कि सुदर्शन चक्र समय, काल और ब्रह्मांड से भी परे है। सुदर्शन चक्र की शक्तियों और विनाश की इन कहानियों को सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतना शक्तिशाली हथियार जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर छोड़कर चले गए तो वो अभी कहाँ पर मौजूद है। आखिर इस शक्तिशाली वेपन का क्या हुआ। यहाँ से कहानी 2 अलग अलग एक्सप्लेनेशंस की तरफ जाती है, जिसमें पहला है हमारे धार्मिक टेक्स्ट का, जिनके अनुसार यह कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण के पैरों में बाण लगा हुआ और उन्होंने अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ में प्रस्थान किया, तब उनका यह शक्तिशाली चक्र भी उन्हीं के साथ बैकुंठ चला गया था। लेकिन कुछ जगहों पर यह बात मेंशन की जाती है कि हमारे ग्रंथों में ऐसा इसलिए बताया गया था ताकि इस शक्तिशाली हथियार की ताकत के लालच में आकर मनुष्य उसे खोजने की कोशिशें ना करें और यह किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। यानी इस थ्योरी के मुताबिक श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक को छोड़ने के बाद भी उनका यह चक्र यहीं रह गया था। और शायद इस बात में भी काफी हद तक सच्चाई है कि समुद्र में द्वारका के अंदर किसी
रिमेन में यह आज भी छुपा हो, लेकिन चूंकि हिंदू टेक्स्ट में इस बात को साफ साफ बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को होल्ड करने की शक्ति ब्रह्मांड में केवल दो लोगों के पास है, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। उसके अलावा ना कोई इस चक्र को चला सकता है, ना कोई इसे होल्ड कर सकता है और ना ही इसकी शक्ति को, इसके तेज को सहन कर सकता है। सुदर्शन चक्र के अलावा ही हमारे हिंदू धर्म में कुछ और ऐसे हथियारों का जिक्र भी है जो कि इतने ही ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी हैं, जिनमें से ही एक हथियार का नाम है ब्रह्मास्त्र। और कई बार इनको केवल भगवानों ने ही नहीं बल्कि देवताओं की शक्तियों को धारण करने वाले मनुष्यों ने भी इन हथियारों को धारण किया है। और ब्रह्मास्त्र के बारे में भी कहा जाता है कि अगर यह शस्त्र एक बार चल जाता है तो इसके बाद वो बचता नहीं है, सिर्फ तबाही और राख ही होती है। ब्रह्मास्त्र के बाद आता है शिव का अल्टीमेट वेपन, एक शक्तिशाली विनाशकारी दिव्य हथियार जिसका नाम है पशुपतास्त्र। इसके बारे में माना जाता है कि इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्थिर होती है कि एक बार अनलीच होने के बाद यह केवल यूनिवर्स के लॉस को ही नहीं बल्कि स्पेस टाइम कॉन्टिनम को भी तोड़ सकता है। कुछ मॉडर्न स्पेक्युलेटिव फिजिसिस्ट भी इसको माइक्रो ब्लैक होल जनरेट की तरह बताते हैं, एक ऐसा एनर्जी इम्प्लेशन जो मैटर को एग्जिस्टेटर से ही मिटा देता है। इस हथियार को अर्जुन ने प्राप्त तो किया था लेकिन कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी मेक श्योर किया था कि अर्जुन चाहे कितने ही ज्यादा गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में कभी भी इस हथियार को चलाने का विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि शायद भगवान श्री कृष्ण इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर इस हथियार का इस्तेमाल हुआ तो शायद दुनिया का ही अस्तित्व मिट जाए। वैसे जब भी मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ता हूँ तो मेरे मन में एक ख्याल जरूर आता है कि हम जिस कृष्ण को अपनी सभी इमेजिनेशन में एक मुस्कुराते हुए चेहरे के रूप में देखते हैं, असल में उन्होंने इंसानी रूप में क्या कुछ नहीं झेला है। वह बचपन से जवानी तक अपने माँ बाप और पिता से दूर रहे, उनके भाइयों को जन्म के बाद ही मार दिया गया, उनके मामा के द्वारा भेजे गए राक्षसों से लड़ते हुए उन्होंने अपना पूरा बचपन बिता दिया और कर्मों और कर्तव्यों के बोझ में अपने प्यार श्री राधा जी को भी उन्हें अकेला छोड़ना पड़ा। द्वारका जैसा समृद्ध राज्य होने के बावजूद भी धर्म की रक्षा के लिए उन्हें दूसरों के युद्ध में भाग लेना पड़ा। ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर होने के बावजूद भी उन्हें शिशुपाल के अपशब्दों को सुनना पड़ा। यहाँ तक कि महाभारत में एक पल में दुनिया को खत्म कर देने वाली शक्तियों होने के बावजूद धर्म के लिए और बराबरी बनाए रखने के लिए उन्हें एक योद्धा का सारथी बनना पड़ा और अंत में इस दुनिया को छोड़कर जाते हुए भी अपने हाथों से खड़े किए गए द्वारका राज्य को समुद्र में डूबते हुए देखना पड़ा। यही थे असली श्री कृष्ण। यह चीज हमें किसी और भगवान में नहीं दिखती, एक छवि जिसके कारण हम कृष्ण को भगवान होते हुए भी एक दोस्त, एक साथी और एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। वह आज के जमाने में भी हम सभी के साथ रिलेटिव हैं। आज सुदर्शन चक्र द्वारिका नगरी में या किसी और लोक में छिपा हुआ है यह तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन उनके हर भक्त के साथ आज भी मौजूद है और वो आज भी धर्म की राह पर और सच्चाई की राह पर चलने वाले योद्धाओं के सारथी बने हुए हैं। तो आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।